अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज एक नई स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द स्ट्रॉन्ग हार्ट्स टी बाय एलिस वॉकर। तो अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी में जो थीम लिया गया है और इससे पहले जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं उसमें जो थीम्स लिए गए हैं बेटा वो तकरीबन सेम है। मतलब जैसे हमने पहले स्टोरी में ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके अंदर जो डिफरेंसेस थे क्लासेस की, ठीक है, उनके जो एटीट्यूड्स थे एक दूसरे के बारे में, वही चीज़ें इस स्टोरी में भी हम पढ़ेंगे। इस स्टोरी के अंदर जो पहला थीम लिया गया है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको क्लास डिस्टिंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, ठीक है, अमेरिकन और अफ्रीकन जो हैं इनके आपस में कैसे रिलेशंस थे, ठीक है, जो डिफरेंसेस थे इनके दरमियान, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं था करते, इनके अंदर सिंपैथी नहीं थी, ठीक है, ब्रदरहुड नहीं था, सिंसेरिटी नहीं थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। दूसरी चीज़ सफरिंग्स ऑफ लोअर क्लासेस, ठीक है, कि जो लोअर क्लासेस के लोग थे, जो अफ्रीकन लोग थे, वो किन सरकमस्टांसिस में कितने बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उनको राइट्स नहीं थे, ठीक है, तो उनको अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी ना जो ना वो डिपेंड करना पड़ रहा था वाइट पीपल पे। जैसे स्टोरी में हम देखेंगे, ठीक है, कि जो मेडिसिन की जो है ना एक नॉलेज है, मतलब कि जो डॉक्टर है वो भी इनके पास नहीं है, उसके लिए भी इनको वाइट पीपल पर डिपेंड करना पड़ रहा है। तो ये सारी सफरिंग्स थी कि अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसका इलाज करवाने के लिए इनके पास जो है ना मेडिसिन नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि सारे अनपढ़ लोग थे, अनएजुकेटेड थे, ठीक है, इनको जो बेसिक नीड होती हैं वो भी इनको मैसर नहीं थी। इसके बाद जो अगला थीम है वो एटीट्यूड ऑफ वाइट पीपल टुवर्ड्स ब्लैक, ठीक है, कि सफ़ेद लोग जो थे, जो अमेरिकन्स थे, उनका अफ्रीकन्स के दरमियान जो है ना वो जो रिलेशन था, जो एटीट्यूड था, वो भी इसमें दिखाया गया है, ठीक है, कि उन दोनों के दरमियान कोई सिंसेरिटी नहीं थी, वो एक दूसरे को देखना नहीं थे चाह रहे, ठीक है। ये सारा एटीट्यूड जो है ना वो इसमें बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया। इसके बाद एक और एलिमेंट लिया गया है मदरहुड का, एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, जो शफकत होती है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से खूबसूरती से इस स्टोरी में दिखाया गया है। स्टोरी को अगर हम शुरू करें तो इसकी बिगिनिंग में हम देखते हैं कि एक मदर है, वो बड़ी बेचैनी के साथ वाइट डॉक्टर का इंतज़ार कर रही है कि वो वाइट डॉक्टर आएगा और उसके बेटे का इलाज करेगा। इसके बेटे को डबल निमोनिया और वाइट जो है ना वो वूपिंग कफ हो चुकी है, ठीक है, डबल निमोनिया और वूपिंग कफ, ये दोनों चीज़ें इसके बेटे को हैं। वूपिंग कफ बेटा कहते हैं काली खांसी को, एक शदीद किस्म की खांसी होती है, और निमोनिया आपको पता है कि सर्दी की वजह से हो जाता है, जिसमें जो है ना सांस लेना मुश्किल होता है। ये लंग्स की एक डिसीज़ है, ठीक है, इसमें फेफड़े जो है ना उसमें जो है ना वो पंप मुश्किल हो जाता है और सांस मुश्किल से आती है। ये अक्सर बच्चों को होती है सर्दी की वजह से। तो इसका बेटा जो है ना इसको ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, इसका ये विक्टिम बन चुका है। अब उसके इलाज के लिए ना मदर वो बड़ा बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रही है कि कोई वाइट डॉक्टर आएगा और उसके बेटे का इलाज करेगा। अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो ये जो मदर का करैक्टर है, ये जो प्ले कर रही हैं, उनका नाम है रैनी टूमर, ठीक है। रैनी टूमर एक ब्लैक वीमन है, अनएजुकेटेड है और अनमैरिड है। अब इधर जो पहली बात ज़हन में रखने वाली वो ये है कि ये अनमैरिड है, ठीक है, और इनका एक बेटा है। मतलब कि इससे ज़ाहिर ये होता है कि इनका जो बेटा ये इलिजिटिमेट है। इलिजिटिमेट कहते हैं नाजायज़ बेटा, बग़ैर लीगल रिलेशन के जो एक बच्चा पैदा होता है उसको इलिजिटिमेट मतलब कि नाजायज़ वो कहलाता है। तो इससे कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये वाइट पीपल जो है ना ये इस तरह से ब्लैक वीमन को एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब कि उनके साथ रिलेशंस बनाते थे। लेकिन ये कहानी के अंदर नहीं बताया गया कि ये किसके साथ रिलेशन था, कि अफ्रीकन का ही मतलब कि रिलेशन था आपस में, या वो जो वाइट पीपल थे उन्होंने ब्लैक वीमन को एक्सप्लॉइट किया था, ये बताया नहीं गया। ये कुछ क्रिटिक्स का ख्याल है।
तो जो सेकंड कैरेक्टर है वो उस बच्चे का है जिसका नाम स्नूक्स है। उसका सिर्फ इतना ही रोल है इस स्टोरी के अंदर कि उसको डबल निमोनिया और वूपिंग कफ हो चुकी है। अब तीसरा कैरेक्टर जो इसमें है वो सारा का कैरेक्टर है। सारा जो वो रैनी टूमर की नेबर है, उसकी हमसाई है और ये ब्लैक मैजिक को जानती है। ठीक है, ये ब्लैक मैजिक और होम रेमेडीज़ को अच्छे से जानती है और वो उस मदर को कहती है कि तुम जो वाइट डॉक्टर का इंतज़ार कर रही हो, ये तुम्हारी जो है ना, ये होप जो है तुम्हारी, ये बेसलेस है। मतलब कि कोई डॉक्टर नहीं आने वाला, क्योंकि वाइट पीपल जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि हम ब्लैक पीपल के साथ वो इतना जो है ना हमदर्दी रखें। तो उसको कहती है कि तुम बेकार में ना इंतज़ार कर रही हो, इससे बेहतर ये है कि तुम मेरी जो है ना हेल्प लो। मुझे रेमेडीज़ आती हैं, ठीक है, मैं टोट के बताती हूँ, उन रेमेडीज़ से तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। लेकिन रैनी जो है वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे की जान की हिफाजत के लिए तुम्हारी जो है ना विच रेमेडीज़, मतलब कि तुम्हारी जो है ना जादूगरनियाँ, ठीक है, मुझे तुम्हारी जादूगरी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि असल डॉक्टर आए और वो इसका इलाज करे। अब इसमें जो तीसरा करैक्टर है वो मेल मैन का है। मेल मैन जिससे आप कह सकते हैं कि डाकिया एक किस्म का, ठीक है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो अक्सर जो है ना हमारे घरों में भी कुछ लोग आते हैं, किसी कंपनी की तरफ से लोग आते हैं, ठीक है, वो अपनी कंपनी को एडवर्टाइज़ करते हैं। मतलब कि वो कुछ शैम्पू लेकर आते हैं, कुछ फेस वॉश लेकर आते हैं, कुछ हैंड वॉश लेकर आते हैं, ठीक है, कुछ क्रीम्स लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी कंपनी ने ये नई चीज़ें लॉन्च की हैं, ठीक है, ये शैम्पू है, आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, ताकि उनकी जो कंपनी है उसको जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नई चीज़ को। इश्तिहारात लेकर आते हैं, ठीक है, पम्फलेट्स वगैरह, ठीक है। अब वो मेलमैन जो है ना वो इनके पास जो है ना वो पम्फलेट लेकर आता है, ठीक है। वो जब इश्तिहार देता है तो रैनी टूमर बड़ी हैरान होती है, क्योंकि वो तो गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो इश्तिहार है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो क्लॉथ्स हैं, जो मशीन्स की जो है ना वो पिक्चर्स हैं, उनको ख़रीद सके। तो वो उसे कहती है आप मेरे पास ये क्यों लेकर आए हैं, ठीक है, कि आप लोग हमें ये मुफ्त में देंगे चीज़ें। तो मेलमैन उसे कहता है कि नहीं, ये हमारी कंपनी का रूल है कि हम बिला इम्तियाज़, मतलब कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, ठीक है, हम ब्लैक पीपल को और वाइट पीपल को इक्वली जो है ना ये चीज़ें, ये इश्तिहारात डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अब ये एक बहुत बड़ी आयरनी ली गई है, ठीक है। आयरनी इस तरह से कि एक तरफ मेलमैन उन्हें कह रहा है कि हमारी कंपनी जो है ना वो कोई डिफरेंस नहीं रखती, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, हम इक्वली आप दोनों को जो है ना वाइट और ब्लैक को ये पम्फलेट्स वगैरह दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो है ना मेलमैन ये किस तरह से जो है ना अपनी जान छुड़वाएगा, ठीक है, इसके दिल में कोई एहसास नहीं होगा ब्लैक पीपल के लिए और ये ना अपनी जान छुड़वा कर वहाँ से भाग निकलेगा। अच्छा, तो फिर वो जो ना मदर वो पम्फलेट्स ले लेती है, लेकिन उसको पता उसके पास पैसे तो है नहीं कि वो चीज़ें ख़रीदे। तो ऐसा करती है कि उसकी दीवारें जो फटी होती हैं, ठीक है, जहाँ से रोगन उतरा होता है, जहाँ से हवा दाखिल हो रही होती है, वो उन पम्फलेट्स को ना अपनी दीवारों पर चिपका देती है ताकि हवा ना गुजर सके। तो उसका इतना काम होता है, ठीक है, वो पम्फलेट्स को इन कामों के लिए वो रख लेती है। अब वो उस मेलमैन को उसके पास जाती है। जब मेलमैन अपनी गाड़ी में बैठ जाता है तो उस गाड़ी के पास जाती है और उसको कहती है कि जब आप अपने जो है ना शहर जाएं, क्योंकि वो मेलमैन जो है ना वो वाइट होता है, ठीक है, वो अमेरिकन का एक बंदा होता है। तो उस मेलमैन को कहती है कि जब आप अपने शहर जाएं तो वहाँ से एक वाइट डॉक्टर को भेज दीजिएगा, मेरा बेटा शदीद बीमार है, ठीक है। वो उससे बातें करती है कि आप ज़रूर भेज देना किसी को, मेरा बेटा जो है ना वो उसकी जो है ना आखिरी सांसें चल रही हैं, उसको इलाज की ज़रूरत है। अब ऐसा होता है कि जो वो मदर होती है ना वो 5 दिन से बिल्कुल नहाई नहीं होती, वो 5 दिन से अपने बच्चे की देखभाल कर रही होती है, ठीक है, और उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है क्योंकि वो ब्लैक वीमेन थी, ठीक है, और वैसे ही जो है ना वाइट पीपल ब्लैक से दूर रहते हैं। और जब उसके अंदर से स्मेल आ रही थी तो वो जो है ना मेलमैन वो बड़ा जो है ना इरिटेट हो रहा था। तो उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा, ठीक है, आप जाएं। तो वो वहाँ से चला जाता है।
अब वो होप देकर जाता है कि मैं किसी को भेज दूंगा, किसी डॉक्टर को। लेकिन जो है ना काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और कोई डॉक्टर नहीं आता। और जो मदर है वो अपनी विंडो के साथ टेक लगाए वो उसका इंतज़ार करती रहती है। अब कुछ दिनों के बाद वही मेलमैन दोबारा आता है, ठीक है, फिर कोई नई चीज़ें बेचने के लिए, ठीक है, वो कुछ मज़ीद पम्फलेट्स लेकर आता है कुछ दिनों बाद। और वो जो मदर होती है वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था किसी डॉक्टर को भेजना, तो अभी तक आपने कोई डॉक्टर नहीं भेजा, ठीक है। तो वो मेलमैन उसे कहता है, वो अब जो है ना बात को जो है ना वो टालने लगता है। वो कहता है कि आप मुझे बच्चा दिखाएं, हो सकता है मैं कुछ आपको जो है ना अच्छी सी जो है ना नसीहत करूं। वो बच्चे के पास आता है, जब देखता है कि बच्चा बीमार है तो वो, क्योंकि उसने किसी को कहा नहीं होता और वो अपनी जान छुड़वा रहा होता है, तो वो ये कहता है कि बेहतर ये है कि आप जो है ना ये जो सारा बैठी हुई हैं, ठीक है, इनको टोट के आते हैं, इनको रेमेडीज़ आती हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने बच्चे का इलाज इसी से करवाएं, किसी डॉक्टर की उम्मीद छोड़ दें, ठीक है। तो जब वो साफ इनकार कर देता है तो वो जो मदर है उसकी जो होप है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एंड ऑफ होप का जो है ना थीम वो लिया गया। अब जो सारा बैठी हुई हैं, ठीक है, इनको टोट के आते हैं, इनको रेमेडीज़ आती हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने बच्चे का इलाज इसी से करवाएं, किसी डॉक्टर की उम्मीद छोड़ दें, ठीक है। तो जब वो साफ इनकार कर देता है तो वो जो मदर है उसकी जो होप है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एंड ऑफ होप का जो है ना थीम वो लिया गया। अब जो वो मेल मैन है वो जो है ना अपनी जान छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। अब जो सारा, ठीक है, जो ब्लैक मैजिशियन थी, वो उसे कहती है कि मैंने तो पहले कहा था कि वाइट पीपल के लिए दिल में जो सिंपत्ति है वो रखना छोड़ दें, ये जितनी होप है ये इसको ख़त्म करें, क्योंकि वो हमसे कोई अच्छा सलूक नहीं कर सकते। उन्होंने हमें अभी तक अपने राइट्स नहीं दिए तो हमारी हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब जो मदर है ना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो फिर मान जाती है कि सारा जो है ना अपनी रेमेडी से, अपनी विच जो है ना उसके जो भी टोटके वगैरह हैं उससे अपने बच्चे का इलाज करें। तो सारा उसे कहती है कि तुम्हारा बच्चा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसके अंदर जो है ना हमें जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टॉमिक चाहिए, उसका कोई लिक्विड चाहिए, ठीक है, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जिसका जो मैदा जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, गर्म मैदा हो, ठीक है, उसका कोई लिक्विड जो है ना अगर तुम्हारे बच्चे को पिलाया जाए तो तुम्हारा बच्चा बच सकता है। तो उसे कहती है कि तुम ऐसा करो, स्ट्रॉन्ग हार्ट्स टी लेकर आओ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग हार्ट्स टी जो है ना ये घोड़े का जो है ना वो यूरिन है, मतलब कि घोड़े का पेशाब है, ठीक है। उसे कहती है कि तुम अगर ये लेकर आओगी ना तो तुम्हारे बच्चे को ये पिलाने से तुम्हारा बच्चा ठीक हो सकता है। अब मदर जो है ना वो भागती जाती है, फील्ड्स में जाती है, खेतों में, और वहाँ पर ढूंढती है कोई घोड़ा, ठीक है। उससे एक ग्रे कलर की एक घोड़ी नज़र आती है, ठीक है। उस घोड़ी के पास जाती है और इंतज़ार करती रहती है कि कब घोड़ी जो है ना वो यूरिन करे। तो 1 घंटे के बाद घोड़ी जो है ना वो यूरिन करना शुरू होती है। तो वो क्योंकि जल्दी में आई होती है मदर, तो वो अपने साथ कोई बर्तन लाना भूल जाती है, उसके पास कोई बर्तन नहीं होता कि वो यूरिन को इकट्ठा कर सके। तो वो फिर ऐसा करती है, अपना जूता जो है ना वो निकालती है और जूते के अंदर जो है ना वो यूरिन इकट्ठा करना शुरू होती है। और उसी वक्त जो है ना बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है और वो घोड़ी जो है ना वहाँ से भाग निकलती है। अब वो मदर उस घोड़ी के पीछे भाग रही होती है कि किसी तरह से जो है ना वो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके। अब वो ये देखती है कि उसका जो जूता होता है ना वो आगे से फटा होता है और वहाँ से वो यूरिन लीक हो रहा होता है। तो वो ऐसा करती है कि वो जो उसका मुंह जो फटा होता है ना जूते का, उसको अपने दांतों के नीचे जो है ना दबा लेती है, ताकि वो जो है ना सुराख जो होता है जूते का वो बंद हो जाए, ठीक है। और इस तरह से वो जो लीकेज हो रही होती है वो लीकेज भी बच जाए। अब इस तरह घोड़ी के पीछे भागती है तो एक दफ़ा जो है ना वो घोड़ी जो है ना उसको किक करती है, ठीक है। घोड़ी उसको टांग मारती है और वो मदर गिर जाती है नीचे। अब उसके जो जूता है ना उसके अंदर पानी भी मिक्स हो जाता है, मिट्टी भी मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये मिक्सचर बन जाता है। अब वो कहती है कि मैं अब अपने बच्चे को जो है ना जितना मेरे पास इकट्ठा हुआ है मैं ये पिला कर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्व एंडिंग ये है कि जब वो अपने घर में जा रही होती है ना तो वो देखती है कि उसका बच्चा ऑलरेडी मर चुका होता है, मतलब कि अपनी मदर के वो जो है ना रेमेडी उसको लाने से पहले ही उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। तो यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है। अब अगर बज़ाहिर देखें तो स्टोरी में कुछ भी ख़ास चीज़ नहीं है, कोई अहम चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन जो
हमें थीम लिया गया है ना, इसमें जो थीम एक दिया गया है वो सबसे अहम है। वो क्या थीम है कि एटीट्यूड जो है, ठीक है, ब्लैक का और वाइट पीपल का आपस में जो रिलेशन था, ठीक है, उनके जो आपस में एटीट्यूड थे कि उनके अंदर मोरल एथिक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। वो इतने गिर चुके थे कि वो अपने जो है ना प्रोफेशन, एक डॉक्टर का प्रोफेशन यही होता है कि अपने पेशेंट्स को बगैर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन के उसकी जान बचाए। लेकिन वो जो वाइट पीपल थे वो बिल्कुल जो है ना बेहिस हो चुके थे, फीलिंगलेस हो चुके थे, और उनकी जो है ना उसी वजह से एक ब्लैक पीपल के जो है ना बच्चा वो मर गया। तो ये जो फीलिंगलेस का एक एलिमेंट है इसके अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर डिपिक्ट किया गया। तो इसके अंदर यही थीम्स इम्पोर्टेंट हैं, थीम्स के अलावा कुछ नहीं है स्टोरी के अंदर।